ऐसे क्वेश्चंस जो आपने बताया था कि क्यों आप बनना चाहते हैं एमएलएस फेलो ये सब चीज़ें, उसमें आपकी क्या टिप्स है कि क्या लिखना चाहिए उसमें या फिर आपने क्या लिखा था? अच्छा तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं और कोड सैंपल क्या होता है? मतलब अलग-अलग होता है ये या क्या होता है एग्ज़ैक्टली? उनका इससे उनका टाइम बचेगा और काफ़ी अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा कि आपने काफ़ी कुछ करके दिया उन्हें एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए। एप्लीकेशन राउंड जो होता है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस, कोड सैंपल वगैरह सबमिट करना होता है, तो उसमें क्या-क्या रहता है और उसके लिए आपने पूरा प्रोसेस बताओ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमएलएस फेलोशिप की, व्हिच इज़ अ ग्लोबल ओपन सोर्स प्रोग्राम, जिसमें आपको चांस मिलता है 12 वीक्स की इंटर्नशिप करने का और आप अर्न कर सकते हैं अप टू $5,000 व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 4,15,000 रुपीज़। तो आज हमारे साथ हैं मानसी, जो हमें सब बताने वाली हैं एमएलएस फेलोशिप के बारे में क्योंकि उन्होंने खुद वो एक एमएलएस फेलो रह चुकी हैं पहले, तो उसमें वो बताएँगे हमें एलिजिबिलिटी कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है और क्या प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, कैसे सिलेक्ट होना है, सब कुछ बात करने वाले हैं आज। सो हेलो मानसी। हाय अमीशा मैम। मैम मत बोलो यार, हमेशा बोलो, मतलब मैं 1 साल ही बड़ी हूँ आपसे तो। अच्छा ठीक है, हाय। हाय अमीशा। ठीक है, सो पहले मैं मानसी की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अभी वो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और इससे पहले उन्होंने इंटर्नशिप करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही साथ एमएलएच फेलो भी रह चुकी हैं वो और उन्होंने गूगल वेंकट स्कॉलर की रनर अप भी रह चुकी हैं वो। तो मानसी काफ़ी इम्प्रेसिव आपके अचीवमेंट्स है कमिंग फ्रॉम टियर 3 कॉलेज। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि एमएलएच फेलोशिप है क्या और क्यों इसके लिए किसी को अप्लाई करना चाहिए? ओके, सो एमएलएच फेलोशिप एक ग्लोबल ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो आप सारे पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब आपको एक इंटर्नशिप ऑफर करती है, दैट टू ऑफ 12 वीक्स। एंड आपकी स्टाइपेंड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाली होती है, 4 लाख। सो स्टाइपेंड ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन होना भी काफ़ी टफ रहता है, इसलिए आपको जो एप्लीकेशन प्रोसेस में कोड सैम्पल्स देने हैं वो काफ़ी अच्छे देने होंगे और जो एसेज लिखना है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, तब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 3 ट्रैक्स ऑफर करते हैं, जिसमें पहला होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपके आते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड और पाइथन, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट। एंड एक होता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं डेवऑप्स रिलेटेड फील्ड के। और जो थर्ड ट्रैक है वो है वेब 3। तो यदि आपको ब्लॉकचेन रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो आप वेब 3 को चूज कर सकते हैं। और वाई किसी को क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये ऑफर करते हैं हमें ग्लोबल कनेक्शंस। एंड हम बहुत कुछ सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे मेंटर्स मिलने वाले हैं। एंड ये मेंटर्स भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनीज लाइक गूगल, मेटा यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और ये आपको आकर ट्रेनिंग देते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग एनी वन कैन लर्न द न्यू टेक स्टैक जो भी वो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। और उसके साथ ही वो लोग फिर हैकाथॉन में भी कंडक्ट करते हैं कि लाइक टॉप कंट्रीब्यूटर उठाना है, ऐसा वैसा करके। सो काफी अच्छा होता है। और ये ग्लोबली है, सो ये रिज्यूमे में काफी ज्यादा वैल्यू एड करने वाला है आपके। दे हैव रिड्यूस देयर टाइम फ्रॉम 30 आवर्स पर वीक टू 20 आवर्स पर वीक। सो टाइम मैनेजमेंट अब कोई इशू नहीं होने वाला है, पहले काफी ज्यादा होता था जब हमें पूरे 30 आवर्स पर वीक डिवोट करना होता था। तो ठीक है, तो ये लग तो इंटरेस्टिंग रहा है बट इसके लिए एलिजिबल कौन है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला तो ये है कि आपको 18 ईयर्स ओल्डर होना है, वो तो होता ही है। उसके बाद आपको किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एनरोल होने की जरूरत है। एंड बस दिस इज द ओनली एलिजिबिलिटी। अब फ्रॉम आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इजिली मैनेजेबल है, इसलिए उन्होंने टाइम को कम कर दिया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कैसे एप्लीकेशन फॉर्म से लेके इंटर्नशिप तक, वो थोड़ा बताओ? हाँ, सो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। उसमें हमें अप्लाई करना होता है, एसी कोड सैंपल वगैरह देना है। उसके बाद यदि एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो हमें फर्स्ट इंटरव्यू राउंड का मेल आ जाता है 1 वीक के अंदर। एंड उस 1 वीक के अंदर आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें होगा बेसिकली इंट्रोडक्शन, सेम क्वेश्चन होंगे जो एलिजिबिलिटी रिलेटेड अपने एप्लीकेशन में भरे। और उसके बाद जो एसेज में थोड़ा लिखा होता है वो भी नॉन टेक्निकल एसेज वाला। और ये यदि अच्छे से होगा, हार्डली 10 मिनट का ये इंटरव्यू होता है और इजी भी होता है ये क्रैक करना। फिर यदि ये क्रैक हो जाए तो उसके बाद अगले 1 वीक के अंदर होता है टेक्निकल राउंड। इसमें हमने अपने एप्लीकेशन में जो कोड सैंपल दिया होता है उसे पूरा एक्सप्लेन करना है। पूरा नहीं, लाइक सम पार्ट जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट है वही पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। और फिर वो लोग आपको बीच में रोक के भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक आपने कुछ चूज किया तो क्यों चूज किया, नहीं किया तो क्यों किया।
दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क एंड उसके बाद वो लोग अपना सीट मैच करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके पास प्रोजेक्ट है या नहीं और हमारा टाइम मैच हो रहा है या नहीं। फिर यदि ये सब कुछ मैच हो जाता है तो हमें इंटर्नशिप इज़िली मिल जाती है। तो ये फिर उसके बाद हमें 3 मंथ्स की इंटर्नशिप मिल जाती है। ठीक है, तो ये बताइए कि एप्लीकेशन राउंड जो होता है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस, कोड सैंपल वगैरह सबमिट करना होता है, तो उसमें क्या-क्या रहता है? और उसके लिए आपने पूरा प्रोसेस बताओ कि कैसे आपने ऐसे क्वेश्चन सबमिट किए थे, क्या करना चाहिए? क्योंकि आई थिंक वही सबसे बड़ा मतलब चैलेंज है, इंटरव्यू जाके शायद क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है। तो एप्लीकेशन में जो एसेस पूछे होते हैं उसमें वो बेसिकली हमारा पास्ट एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं कि हमने यदि प्रीवियसली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स या किसी कम्युनिटी में काम किया है, हमारा वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा है और हम कितने पैशनेट हैं एमएलएच फेलोशिप में काम करने के लिए, ये सब हमें उसमें बताना है। एंड उसके बाद एक डाइवर्सिटी रिलेटेड भी क्वेश्चन है जिसमें आप अपने हाउ यू आर हेल्पिंग टू अदर्स इन देयर सक्सेस, ये आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे हाउ यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, these kinds of things will help you to write these essays effectively. एंड इसके बाद क्वेश्चन आता है कोड सैंपल से। तो कोड सैंपल आपको ऐसा देना है, उन्होंने एप्लीकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि जुपिटर नोटबुक या फिर सिंपल वेबसाइट जैसी चीजें नहीं देनी है। यदि आपको डेटा एनालिसिस जिससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट देना है तो नोटबुक की जगह आप सिंपल उसका वेब ऐप बना दीजिए, इंटरफेस वेरी फ्रेंडली, तो वो काम करेगा। आप डेस्कटॉप ऐप दे सकते हैं, मोबाइल ऐप दे सकते हैं और एनी फुल स्टैक ऐप दे सकते हैं, ना कि सिंपल वेबसाइट। और यदि आप इसे डिप्लॉय करके देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपनी रीडमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट का वर्किंग छोटा-सा पार्ट आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उसे अपनी रीडमी में डाल दीजिए, तो वो आपका प्रोजेक्ट की वर्किंग लाइव देख सकते हैं। उनका इससे उनका टाइम बचेगा और काफ़ी अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा कि आपने काफ़ी कुछ करके दिया उन्हें एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए। कोड सैंपल का एग्जांपल जैसे आप कोड सैंपल के एसेस में लिखने के लिए यदि आप एमएल या डेटा साइंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको हर एक लाइब्रेरी या मॉडल आपने क्या यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, क्या-क्या उसके फीचर्स है और बेनिफिट्स है आपके उस मॉडल को यूज़ करने की, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए एसे में। एप्लीकेशन में हमें बहुत सारी उनको 4 चीज़ें चाहिए होती है, गिटहब, लिंक्डइन, पोर्टफोलियो एंड रिज्यूमे। और वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम चीज़ों को ना भी डालें तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको सारी चीज़ें देनी चाहिए बिकॉज़ ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है उनके ऊपर कि आपने सारी चीज़ें ऐड की है, जो भी उन्होंने माँगा। नेसेसरी नहीं है फिर भी डालना इज़ अ बिग थिंग। आप एनीथिंग एल्स यू वांट में भी अपना कुछ भी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। जैसे आपने किसी हैकाथॉन में पार्ट लिया है एमएलएच के या उसके वीक लॉन्ग प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेंट थे या कुछ भी जीता है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं और कोड सैंपल क्या होता है? मतलब अलग-अलग होता है ये या क्या होता है एग्ज़ैक्टली? हाँ, ये दोनों अलग-अलग होते हैं। ऐसे इसमें होता है आपका नॉन टेक चीज़ें लाइक व्हाई यू वांट टू बिकम एन एमएलएच फेलो ऐसा एंड डाइवर्सिटी रिलेटेड। और कोड सैंपल का 2 अलग ऐसे लिखना होता है जैसे व्हाट योर कोड सैंपल इज़ डूइंग। इसको आपको कोड सैंपल देना भी है तो ऐसा देना है कि वो कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो तभी आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, ना कि सिंपल वेबसाइट। और फिर कोड सैंपल लिख के ऊपर भी ऐसे लिखने के बाद एक और ऐसे होता है जिसमें आपने क्या सीखा इस प्रोजेक्ट को बनाते समय। तो ये भी आपको अच्छे से मेंशन करना है। इसके लिए आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई भी एक फीचर ऐड किया है किसी टेक्नोलॉजी या लाइब्रेरी की हेल्प से, तो उस लाइब्रेरी की हेल्प से आप इस फीचर को ऐड करने को सीख रहे हैं। इस टाइप से चीज़ें हमें मेंशन करनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपने बताया था कि क्यों आप बनना चाहते हैं एमएलएस फेलो ये सब चीज़ें, उसमें आपकी क्या टिप्स है कि क्या लिखना चाहिए उसमें या फिर आपने क्या लिखा था? मैंने तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और जो कम्युनिटी के साथ काम किया था, प्रीवियस ओपन सोर्स एक्सपीरियंसेस थे मेरे पास जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था, वो सब मैंने मेंशन किया था। एंड या मैं क्यों बनना चाहती हूँ, मैंने ऐसा लिखा था कि मुझे अपनी कम्युनिटी को बैक रिटर्न देना है कि मुझे उनसे सीखने को मिला है, तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करके उन्हें भी मोटिवेट कर सकती हूँ कि गो अहेड एंड अप्लाई। एंड या ये सब मैंने मेंशन किया था। कोई टिप्स हैं आपके अगर कोई लिख रहा है तो और क्या वो ऐड कर सकता है इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ताकि वो और बेटर हो जाए? कितना लंबा रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को? बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं रखना चाहिए, उन्होंने एक वर्ड लिमिट दी है, उस वर्ड लिमिट को टच करते हुए भी यदि आप उससे 15 या 50 वर्ड्स कम लिख रहे हैं, तो भी वो सही है। एकदम ज़्यादा हेवी वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स ग्रामर लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको रियली इवैल्यूएट करें आपके वर्क से।
ना कि इंग्लिश और ग्रामर से। सो अच्छे से मेंशन करना चाहिए अपना पास्ट एक्सपीरियंस ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। तो यदि कोई नहीं पार्ट है तो वो भी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स डाल सकता है, या फिर उसने किसी हैकाथॉन में पार्ट लिया है या ग्रुप में प्रोजेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं अपने उसमें। बेसिकली लर्निंग व्हाई दे वांट टू लर्न, ये मेंशन करना ज़रूरी है। और इसमें एक और क्वेश्चन होता है जो कि डाइवर्सिटी रिलेटेड होता है, तो इसमें मैंने मेंशन किया था वुमेन रिलेटेड थिंग्स, लाइक यदि एक वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है इस ग्लोबल फेलोशिप में, सो वो डेफिनेटली मोटिवेट करेगी 10 अदर वुमेन्स को कि टेक पार्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल कम्युनिटी। सो दिस इस तरीके से एमएलएच फेलोशिप भी डेफिनेटली ग्रो करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, प्रोजेक्ट्स ज्यादा आएंगे, इस तरीके से। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर एक तो कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के बाद कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? अप्रोक्स जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं उनके बेस पे 2.5% लोगों को ही ये फेलोशिप ऑफर होती है। सो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको कोड सैंपल और एसीएस को काफी अच्छा करना होगा। तो नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन किसी की क्लियर हो जाती है तो फिर इंटरव्यू राउंड पे आते हैं हम। तो इंटरव्यू राउंड में क्या-क्या राउंड्स होते हैं? क्या पूछते हैं और क्या टिप्स वगैरह उसको क्लियर करने की? सो इंटरव्यू राउंड में पहला जो राउंड होता है वो बेसिकली नॉन टेक राउंड होता है। इसमें आपसे सिर्फ आपके एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जो आपने एप्लीकेशन में नॉन टेक ऐसे लिखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वो जस्ट चेक करते हैं कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, खुद से लिखा हुआ ही चीजें याद रहती है, इसलिए वो फर्स्ट राउंड बहुत ही बेसिक होता है। मेरा तो वो 6 मिनट्स के अंदर ही खत्म हो गया था मेरा फर्स्ट राउंड। फिर मुझे 2 डेज बाद में टेक्निकल राउंड का आया था, उसमें मुझसे कोड एक्सप्लेन करने को बोला गया कि को आप स्टार्ट करो, आपको जहां से भी करना है। तो मैंने स्टार्ट किया जहां से भी मैं मोस्ट फैमिलियर थी, और उसके बाद एक्सप्लेन करते करते मुझे बीच में इंटरप्ट करके कि आपने ये क्यों चूज किया, यही मॉडल क्यों चूज किया, आप दूसरा भी चूज कर सकते थे। जैसे मैंने एमएल का प्रोजेक्ट दिया था और उसमें मैं बिल्ट इन मॉडल यूज कर रही थी, तो मुझे उन्होंने पूछा कि व्हाई यू आर यूजिंग दिस मॉडल, व्हाई नॉट दैट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड एंड डेटा सेट कहाँ से कलेक्ट किया, ये सारी चीजें थी। बहुत, ये भी 15 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो गया था। सो नॉट अ इंटरव्यू इज नॉट अ बिग डील, योर पॉड मैचिंग एंड टाइम जोन मैचिंग इज अ बिग डील। इंटरव्यूज इजी है, यू कैन क्रैक इट इजिली, बट वो पॉड मिसमैच और आपके इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट मिलना इज द बिग थिंग। कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन में ज्यादा से ज्यादा टाइम जोन सेलेक्ट कीजिए और अपने इंटरेस्ट को भी 2-3 से ज्यादा ही फील्ड सेलेक्ट कीजिए, तो प्रोजेक्ट्स उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। यू डोंट जरूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो जिस फील्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें काम करते करते भी आप चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, उसके बाद क्या होता है फिर? वो इंटर्नशिप वगैरह होती है, तो उसका क्या मतलब रहता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर? यदि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको मिलेगा कि नेक्स्ट 1 वीक के बाद आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, और ग्रुप के में डिवाइड होने के बाद हर ग्रुप से एक लीडर बनेगा, और वो भी रोटेशनल बेस पे होता है कि लीडर्स चेंज होते हैं हर वीक। सो इससे आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। एंड हर दिन हमारी एक मीटिंग होती थी जिसमें हमें रिपोर्ट करना होता था कि हमने पूरे दिन भर में क्या किया हमारा। और मेनली हमें एक पॉइंट मेंशन करना होता था कि हमने किसी की कितनी हेल्प की है तो उनको अचीव करने में उनका टास्क, और किसके साथ वन ऑन वन डिस्कशन हुआ। तो ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ हमारी बात नहीं हुई, ये उनका टारगेट है कि सब आपस में अच्छे से कोलैबोरेट कर सके, तो ये हुआ था। उसके बाद पेयर प्रोग्रामिंग के लिए भी वो लोग बोलते फॉर्म कर लीजिए पेयर्स अपने हिसाब से, एंड मिल के टास्क पे वर्क कीजिए। एंड उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पूरे प्रोजेक्ट को एज अ हैकाथॉन बताने के बाद वो विनर्स डिसाइड करते हैं। जैसे पूरे पॉड को 2 ग्रुप्स में बांटा है, तो उस 2 ग्रुप्स में से कौन किसका ज्यादा अच्छा रहा प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन, इसके बेस पे वो लोग एक सेशन करते हैं, ग्रेजुएशन सेशन, एंड उसमें जस्ट सेलिब्रेशन थिंग्स होती है एंड सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं सबको वर्चुअल इवेंट पे। थैंक यू सो मच मानसी, आपने काफ़ी डिटेल में बताया आज एंड आई एम श्योर कि ये लोगों को हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ज़रूर चेक कर लेना अप्लाई करने के लिए, और मानसी का लिंक्डइन वगैरह भी मैं नीचे दे दूँगी, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मानसी के साथ एंड उनसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या, थैंक यू अमीशा।